23 मार्च को हमारे यहाँ सिविल अवार्ड्स की एक लिस्ट जारी की जाती है और मिलिट्री अवार्ड्स की भी दी जाती है। इसमें होती है सियासी वाबस्तगी और उस वक्त की हुकूमत की सियासी खिदमत। लेकिन सोशल मीडिया आपको फौरन सोसाइटी का टेम्परेचर, सोसाइटी का रवैया, सोसाइटी के रिमार्क्स और सोसाइटी का रिएक्शन पूरा बता देता है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी लानतें पढ़ते हुए नहीं देखा उन तमाम अवार्ड याफ्ता सहाफियों को जितनी इस बार उनको पड़ी हैं। ख़वातीन और हज़रात, 23 मार्च को हमारे यहाँ सिविल अवार्ड्स की एक लिस्ट जारी की जाती है और मिलिट्री अवार्ड्स की भी दी जाती है और पता चलता है कि मुख्तलिफ शोबों के अंदर उम्दा तरीन कारकर्दगी दिखाने पे किस किस को इस साल हुकूमत ने अवार्ड का हकदार करार दिया है। मगर बहुत अरसे से हम तो ये समझते हैं कि कहा यह जाना चाहिए कि किस किस को हुकूमत वक्त ने अपनी चापलूसी के एवज अवार्ड से नवाजा है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे अवार्ड्स अपनी तौकीर हर गुजरते साल के साथ खोते चले जाते हैं, इसलिए कि इनमें मेरिट नहीं होता, इसमें होती है सियासी वाबस्तगी और उस वक्त की हुकूमत की सियासी खिदमत। इसके लिए बहुत सारे और लफ्ज़ इस्तेमाल आप कर सकते हैं और उसके मैं बता भी सकता हूँ आपको, लेकिन मेरे ख्याल में वो लफ्ज़ इस्तेमाल करके मैं अपनी ज़बान को क्यों गंदा करूँ। जब आप किसी की चमचागिरी कर रहे होते हैं, किसी की खुशामद कर रहे होते हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है कि कुछ लोगों को कहा जाता है कि ये बूट पॉलिश ये हैं, कुछ लोगों को कहा जाता है कि ये फ़लाँ चीज़ उठाते हैं, कुछ लोगों के और कई नाम हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ख़वातीन और हज़रात, इस साल यानी कि 23 मार्च 2025 को जो सिविल अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें एक बहुत बड़ी तादाद हमारे सहाफ़ी लोगों की है, सहाफ़ियों की है। ये सहाफ़ी वो भी हैं कि जो प्रिंट मीडिया के साथ अभी तक मुताल्लिक हैं और वो भी हैं कि जो लीनियर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ अपना वाबस्तगी रखते हैं। अगर आप पूरी लिस्ट देखें, और मैं चूँकि इनमें से थोड़े लोगों को जानता हूँ, तो मेरे ख्याल में ये था कि भाई सब लोग उनको मुबारकबादें देंगे, लेकिन सोशल मीडिया आपको फ़ौरन सोसाइटी का टेम्परेचर, सोसाइटी का रवैया, सोसाइटी के रिमार्क्स और सोसाइटी का रिएक्शन पूरा बता देता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी लानतें पढ़ते हुए नहीं देखा उन तमाम अवार्ड याफ्ता सहाफ़ियों को जितनी इस बार उनको पड़ी हैं। शायद एक किसी उनके चमचे ने उनको मुबारकबाद दी होगी और फॉर वन कॉन्ग्रेचुलेशंस देयर आर 1000 मीम्स अबाउट देम, 1000 रिएक्शंस, एडवर्स रिएक्शंस। आप लोग अगर मेरी बात पे यकीन नहीं करते तो अपने फ़ोन पे जाकर सोशल मीडिया को चेक कीजिए। ऐसी इज़्ज़त अफजाई की गई है आपके अवार्ड याफ्ता सहाफ़ियों की कि बंदा कहता है कि अगर ये अवार्ड ना मिला होता तो शायद इनकी इज़्ज़त महफूज रह जाती, इनके करतूतों पे पड़ा हुआ पर्दा इनके करतूत ढांप के रखता। अब तो यकीन कीजिए एक तमगे ने कैंचियों की तरह उनके सारी चादरें पर्दे काट के फीती फीती कर दी हैं और वो यूं बाहर आ गए हैं। मगर हुजूर वाला कौन ये सोचता है, क्योंकि जब उनकी पसंदीदा हुकूमत आती है जिसकी मदह सराई में वो कसीदे पढ़ते रहते हैं, तो जाहिर है फिर वो अवार्ड भी तो लेंगे ना। और ये हर हुकूमत करती है। ये मत समझिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस दफ़ा एक किस्म की हुकूमत है तो वो अपने टाउटों को दे रहे हैं। कोई भी हुकूमत हो, वो PTI की हो, PMLN की हो, PPP की हो, हर हुकूमत अपने टाउटों को नवाजती है। तभी मैंने कहा कि हमारे यहाँ अवार्ड देते वक्त कोई मेरिट नहीं देखा जाता, ज़ाती खिदमत गुजारी देखी जाती है। ये देखा जाता है कि इन्होंने हमारी बेजा तारीफों के तुमार बना दिए कि नहीं, पहाड़ बना दिए या नहीं, और हर किस्म के मंतिक, लॉजिक और इंसाफ को छोड़ के यकसुई के साथ सिर्फ हमें सपोर्ट किया या नहीं। अब जाहिर है कि इतनी बड़ी खिदमत का कोई ना कोई तो इफ्जाना होना चाहिए, और वो इफ्जाना हमारे यहाँ अवार्ड्स हैं जो सिविल अवार्ड्स हैं, और वो इफ्जाना उन अवार्डों के साथ मिलने वाली छोटी मोटी सी रकम भी है। मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना ये कहूँगा कि सब लोग एक दफ़ा अपने गरेबान में झांकें और देखें कि क्या इन अवार्ड्स को पाने के बाद उनकी इज़्ज़त में कोई इजाफा हुआ है या फबतियों और मिलने वाली लानतों की एक पूरी की पूरी खेप उनके हिस्से में आई है। ख़वातीन और हज़रात, इसमें मैं एक बात और कहूँ, हमें हमेशा से ये गिला रहा है कि बहुत सारे डिज़र्विंग फ़नकारों को, अब मैं फ़नकारों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे डिज़र्विंग फ़नकारों को भी अरसा दराज से कोई अवार्ड नहीं मिलता और वो मर जाते हैं इसी आस के अंदर। कितने ही लोगों का मैं आपके सामने कह सकता हूँ। और फिर मरने के बाद उनको बाद अज़ मर्ग कोई उनका रिश्तेदार जाके किसी भी गवर्नर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जाके एक तमगा हासिल करता है जो कि तकलीफ ज़्यादा देता है खुशी के बजाय। इस दफ़ा जो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर सदर ज़रदारी साहब ने अवार्ड्स बांटे हैं, उसमें से मुझे सिर्फ एक अवार्ड को देख के बेइंतहा खुशी हुई है।
اور وہ خوشی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ یہ ایوارڈ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کے تقریباً 50 سال بعد پوسٹ ہیومس ان کو نشان پاکستان دیا گیا ہے۔ ان کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں، اور یقین کیجئے پھانسی پہ جھولنے کے بعد جب ان کی گردن کا منکا بھی ٹوٹ گیا ہوگا تارا مسیح کے ہاتھوں، یہ گردن ہمیشہ کے لیے خم ہو چکی ہے اور اسی حالت میں اسے دفن کر دیا گیا۔ اور اب ہماری عظیم عدالتوں نے یہ مانا کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا۔ خواتین حضرات، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پھانسی کی پاداش میں ان کو پھانسی کا حکم دینے والے ججوں کو لٹکا دیا جاتا، اگر ان میں سے کوئی بچا ہوا ہے یا نہیں۔ باہر طور ان کو کمپنسیشن کے طور پہ زندگی دوبارہ نہیں دی جا سکتی، نشان پاکستان دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ وہ منظر دیکھیں تو نشان پاکستان لینے کے لیے بھٹو صاحب کی امیجیٹ فیملی میں سے صرف ایک بچی ہوئی اولاد جو کہ صنم بھٹو ہیں، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر گئیں اسلام آباد میں۔ نہ بہن رہی، نہ 2 بھائی رہے، نہ ماں رہی، نہ باپ رہا، جس کے عدالتی قتل کے بعد اب اسے نوازا جا رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جب وہ اپنا ایوارڈ لینے کے لیے سامنے آئی کھڑی ہوئیں، اور وہ صاحب جو کہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے وہ بھٹو صاحب کی سائٹیشن پڑھ رہے تھے، آنسو تھے کہ صنم بھٹو کے تھمتے نہیں تھے۔ میرے دل میں درد ہوا کہ کس بڑے باپ کی بیٹی ہے، کیا عمدہ خاتون ہے، اور کیا کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ جب وہ انکنٹرولیبلی بار بار اپنے آنسو پونچھتی تھیں تو اس وقت ان کو ڈھارس بندھانے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے انہی کی بھانجی محترمہ بے نظیر بھٹو کی بیٹی آصفہ، جو بالکل اپنی ماں کی تصویر لگ رہی تھی، وہ ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب ان کو آگے آنے کے لیے کہا گیا اور انہوں نے اپنے بہنوئی آصف علی زرداری صاحب سے اپنے والد کا پوسٹ ہیومس ایوارڈ حاصل کیا۔ آپ کو جو مرضی لگا ہو، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، مگر مجھے ایک بیٹی کے آنسوؤں کے اندر کہیں ایک اطمینان کی رمق دکھائی دی ہے کہ بہت دیر سے صحیح، مگر پتہ تو چلا کہ میرے باپ کو کس جرم وفاق کی سزا دی گئی اور اسے کیسے عدالتوں کے ذریعے فیصلہ کروا کے پھانسی دی گئی۔ اللہ کرے کہ آئندہ جب کسی وزیر اعظم کو پھانسی دی جائے تو ہم اسے عدالتی قتل نہ کہیں بلکہ انصاف کا بول بالا کہیں۔ کہیے آمین آمین۔ خواتین حضرات، میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ زرداری صاحب کے لیے میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں صحت دے اگر وہ بیمار ہیں، اور اگر صحت نہیں مل سکتی انہیں تو خدا تعالیٰ ان کو عقل دے، کیونکہ عقل کئی دفعہ صحت سے بھی بہتر چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ صحت مند آدمی بڑی بڑی بونگیاں مار سکتا ہے، اپنا بہت برا تماشا بنا سکتا ہے، مگر عقل مند آدمی جگ ہنسائی سے بچتا ہے۔